Today is August 1st, 2010, Sunday. This is file number 2, Dhyan. This file number 2 is because this was a talk after 5 minutes Dhyan. पाँच मिनट की बात है अभी तो ये शुरू है और दूसरा में प्रूफ दे दो। आज अष्टावक्र ने कितने प्रश्न पूछे? 10, राइट। ज्ञान में कितने लोग हैं? सब अपने आप गिन लो, 10 हो गए ना। तो एक व्यक्ति है ना, खुद प्रश्न रूप है। वो 10 प्रश्न इसलिए होते हैं। तो 10 में क्या है मालूम है? कहाँ शुरू होता है? क्योंकि ये सब जो है ना प्रक्रिया, ये शुरुआत इसलिए है। 5 मिनट है, 5 मिनट का बात है ना। 5 मिनट शंकर भगवान का पंचाक्षर। कोई देव देखो, सब घूमते फिरते तुमको दिखाई देंगे। शंकर भगवान का रूप देखो, कैलाश पे जो बैठते हैं ऐसे, वही शून्य में बैठे हैं ना। ये 5, उसका मंत्र क्या है? पंचाक्षर बोलते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी गहरी प्रक्रिया है, मगर ये सब क्रिया है ना, ये सब क्रिया है। प्रक्रिया का मतलब विशेष क्रिया, और कुछ नहीं। ये 5 मिनट का मामला है। ऐसे ही बेचना है ऐसा नहीं है। ये सब तुमने अपने घर में करना है। अपने घर का मतलब समझना हो, ये कोई भी घर तुम समझ लो, मगर ये ऐसा पांव रख के बैठना है ऐसा नहीं है। जब सोते हो ऐसा बैठे रहता हो। 5 मिनट आप अपने खुद ऐसा 5 मिनट को तुम कैसे लगाओगे? घड़ी तो टिक टिक करती रहेगी। ये 5 तत्व की 5 मिनट है। ये मैं ध्यान में रखने को बोलता हूँ, क्योंकि एक समय आपको अपने आप अनुभूति करनी है। अब खुद तुम्हारा मन बोलने लगेगा, दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। तो कितनी बार दुनिया बदल गई आया ये लीटी में? 3 बार, राइट। किसी ने गिना है? तो 3 बार आया का मतलब क्या है मालूम है? सब उपनिषद बोलते हैं, वेद में बोलते हैं। जब कोई भी प्रक्रिया शुरू करते हैं तो 3 बार बोला जाता है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और जब एंड होता है तब 3 बार बोला जाता है। सब उपनिषद तुम निकालो, मैं देखो, अब खुद चेक कर लेना। मैं वही बोलता हूँ, कभी किसी के ऊपर नहीं, तुम खुद प्रयत्न करो, खुद देख लो और संतोष हो जाएगा तुमको। नहीं, ये बात सच है। 3 बार बोला जाता है। तो ये 3 शांति कौन सी है? आदि, व्याधि एंड उपाधि। इस तीनों को शांत करना है। जब ये 3 शांत हो जाएगा तब, इसलिए बीच में ओम बोला जाता है ना, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। वो कहते हैं कि वो जब 3 प्रक्रिया, 3 आदि व्याधि उपाधि सब शांत होती है ना, तब ओम प्रकट होता है। जब ओम प्रकट होता है ना, तब क्या होता है मालूम है? उसकी जो बिंदी, ओम कैसे लिखा जाता है सबको मालूम होना चाहिए। मालूम है ना? ऐसा होता है, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा आप लिखता है, फिर उसमें बिंदी होती है। वो बिंदी कुछ नहीं है, वही शून्य है। वो शून्य में से सारा यूनिवर्स प्रकट हुआ है। वही शून्य तुम्हारे अंदर विराजमान है। वो हमको बता, तो वो शून्य तक जाने के लिए ये ध्यान होता है। ध्यान स्वयं हाफ वर्ड है, मगर ये जो प्रक्रिया है ना, इतनी है। तो 5 मिनट के लिए कोई समय का बंधन नहीं है। कितना लिबरल है, कितनी लिबरल, तुमको मुक्ति कितनी देती है। तुम कोई आश्रम में जब देखना, किसी भी आश्रम में जाना, उसके कायदा कानून होते हैं। इतने बजे उठना ही पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना ही पड़ेगा। यहाँ इतनी तुमको छुट्टी दी जाएगी, यही खाना पड़ेगा। वहाँ तो वो जो बनाते हैं वही खाना वो बॉडी को देगा, वो जो बोलते हैं वही सुनना पड़ेगा, वो मन का खुराक वो जो देते हैं ना, वही तुमको लेना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। शून्य में जाना है तो यही ओंकार की जो मूल बिंदु है, यहाँ से सब प्रकट हुए हैं। आपकी आयु है वहां से गिनी जाती है।
वहां से मून पहले ही तरंगित हुआ है। आत्मा जो समुद्र जैसा है, तो उसमें जब तरंगित विश्व पूरा समाया है, तो वही बिंदी है। तो वहां तक जाने की जो यात्रा है, तो वही ध्यान है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है कि यही टाइम पर तुमको बैठना पड़ेगा, ऐसे ही बैठना पड़ेगा, ऐसे ही पांव रखना पड़ेगा। इसीलिए ये बिगिनिंग में आपको क्या एक्सप्लेन किया जाता है। तो ऐसे ही पांव रखना, ऐसे ही रखना नहीं, अपने आप बॉडी अपनी मुद्रा पकड़ लेगा। मुद्रा का मतलब अवस्था, जो भी पोजीशन है वो बॉडी अपने आप पकड़ लेगा। और वो सब में योग की सब प्रक्रिया अपने आप प्रकट होगी। तुम उसके ऊपर ध्यान मत देना। इसलिए ना तुम ध्यान देते हो, ध्यान रखते हो, ये सब छोड़ दो। जो होता है होने दो, मगर देखो उसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि जिससे तुमको भय पैदा हो, क्योंकि भय से तो पार जाना है। भाई और भय दोनों से पार जाना है। भाई का मतलब रिलेशन होता है, हाँ, जो संबंध होता है ना, संबंध से परे जो संबंध होता है ना, तो यहाँ वो संबंध में बंध है ना, वो बंध निकल जाएगा, सम रह जाएगा। सम का मतलब सब बैलेंस हो जाएगा। और वो जो बिंदी है वहां तक पहुंचना है, तो वही रास्ता जो है ना, वो तो आपको ये बताया जाता है ये पहली सेशन में। जब भी आपको कुछ नहीं करना होता है, ये संसार का कुछ भी काम नहीं होता है, जहां भी बैठे हो, खाने से कुछ भी है, कुछ भी करो, करने का 24 आवर्स तो तुम्हारा दिया हुआ है। मगर एक समय ऐसा आएगा अपने आप वो समाधि लग जाएगी। वो जो समाधि का सम है ना, सम आदि, दैट इज समाधि। वो जो हाँ सम है ना, वो सम, यही वहां पहुंचना है। तो वो सब बैलेंस तुम्हारा, देखो ऐसा भी होएगा, हाँ, कभी कभी सब इंद्रियां बंद हो जाएगी और तुम्हारा अंदर से मंत्र अपने आप चलता रहेगा। जो मंत्र को आपने पकड़ने जा रहे हो ना, जो पकड़ो अपने आप करने का है। इसे किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है, जो भी अच्छा लगे करो। मगर मैं अपने बात करता हूँ, ये ध्यान के साथ संलग्न है, इसलिए बोलता हूँ। मैंने अपना हाथ रख दिया, मेरा मैं जब तक बोलता हूँ, मेरे साथ मत मिलना रहा, क्योंकि ये सबका अलग अलग जब तक होगा। तो मैं जब करता हूँ ना, अब मैं बोलने का नहीं, उसमें मन से करने का होता है। मगर मैं बोल के बताता हूँ, खाली देखा नहीं, क्योंकि ये उसको सच जो बोला जाता है उसको सच कभी मान लेना, क्योंकि असल सच उसके पीछे है। ये तो थोड़ा मार्ग दिखाई देता है, तो वही संकेत है। संकेत समझने की कोशिश करना। मैं अब एक बार बता देता हूँ कि मैं कैसे बोलता हूँ। मैं गायत्री मंत्र को मानने वाला हूँ। मानने वाला का मतलब तो 4 स्टेप में निकल के एक बात है। कोई क्या मानता है इसको मतलब अब मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले तुमको क्या करना है, जो भी मंत्र पकड़ो, अपने आप मंत्र इमीडिएटली अंदर मन से मत शुरू करना। पहले धक धक सुनो, क्योंकि धक धक यहाँ से तो यहाँ तुमको सुनाई देगा। तो एक 15 सेकंड तक मैं लेता हूँ, शांत चला निरीक्षण करना। बस ऐसा ही जब बल दौड़ता है ना, तो उसकी धड़कन तेज होती है। जो ऐसा रिलैक्स होता है, धीरा हो जाता है। कोई बात नहीं, एक बार तुम्हारे उसका आ जाएगा, लय आ जाएगा, अपने आप तुम जैसे बैठे होंगे ना, अपने आप हो जाएगा। फिर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम्हारा झपकार तुमको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा धक धक होता है। तो ये धक धक में से ये मंत्र के साथ ध्यान चलेगा। मंत्र भी 2.5 वर्ड है, ध्यान भी 2.5 वर्ड है। तो 2.5 वर्ड प्लस 2.5 वर्ड कितने हुए? 5। वही पंचाक्षर है, वही पंचाक्षर है। और वो पंचाक्षर तुमको कैलाश तक ले जाएगा। हाँ, बॉडी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको लगेगा ये बनी बनाई बात नहीं है। हाँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा कभी।
कुछ चीजों में मजाक नहीं, अच्छी बात है। मैं आपको संकेत दे रहा हूं। और मैं कौन हूं ये मत पूछना। बोलने वाला, भेजने वाला कोई और हो सकता है, कुछ भी है। मगर देखो, शंकर भगवान जब बैठ के समाधि में बैठ जाते हैं ना, किसी का तो ध्यान करते ही होंगे ना। आपको लगेगा एक समय पंचाक्षर का जब तुमको मालूम हो जाएगा ना, तो तुम और कैलाश में जब यहाँ बैठे बैठे तुमको जब उसका सम्मिलित हो जाएगा ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि जिसको ये मूर्ति बनाई है, ये सर्प लगते हुए, ये ऐसे है, गंगा बहती है, वो ध्यान तो मेरा ही कर रहे हैं। तो आपको आश्चर्य होगा, जैसे जनक को आश्चर्य होता है, आपको आश्चर्य लगेगा। और अभी तो तुम्हारा मन बोलेगा कि ये गप लगा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अष्टावक्र में अष्ट है और गप्पाष्टक में भी अष्ट है। किसी किसी मंत्र में गंगाष्टक होते हैं, मालूम है? गंगाष्टक का स्तोत्र होता है, तुलसीदास का गंगाष्टक है। रुद्राष्टक भी है, तो रुद्री में भी 8 अध्याय है, उसको रुद्राभिषेक इसलिए बोलते हैं, रुद्राष्टक है। तो अष्टक कुछ भी हो, मैंने जो आया मैंने बता दिया। तो ये बात, ये ध्यान का पहला दिन है, इसीलिए ये शुरुआत है। दिन बिन छोड़ो, घड़ी की बात छोड़ो, मगर ऐसी बात ये हो सकता है। जहां भी बैठे होगे तुम, जहां भी कोई भी, या तो ऑफिस में हो, कुछ भी हो, फिक्र मत करो। ये शरीर ऐसा नहीं, ये शरीर नहीं छूटता है, मगर तुम्हारी जो समाधि लग जाएगी उसके लिए फिर 5 मिनट तो तुम्हारी घड़ी को तुम फिर तुमको ऐसा लगेगा, आंखें को, अरे अभी तो मैं आंख बंद किया ऐसा, तो कोई बोलता है अरे भाई तुम तो 7 दिन से यहाँ बैठे थे। ये छोड़ दो, क्योंकि तुम उस टाइम पर समय से पार हो जाओगे, समय से परे हो जाओगे। तो समय से परे का जब अनुभव होगा ना, तब तुमको ध्यान का असली रूप मालूम हो जाएगा। यही ध्यान है, ध्यान होने का है। ये सब तो चलते हैं, इसमें जो ध्यान तुम देते हो ना, तुम कैसे मन लगा के काम करते हो, मन लगा के बातें सुनते हो, ये सब मन लगाना है, ध्यान नहीं लगाना है। ये ध्यान नहीं है, ये मन होता है। जब मन पकड़ लेता है, कुछ आगे जाना है, मन प्लानिंग में लगा देगा। अगर ये ध्यान की प्रक्रिया अगर मन अपने प्लानिंग में सम्मिलित करेगा ना, तो समझ लो कि तुम्हारी यात्रा सचमुच शुरू हो गई। क्योंकि मन के प्लानिंग में अगर आ गया तो मन सब कुछ, उसको मन तो बड़ी बात है। ओके, तो हो गई बात। 35 मिनट इज ओके, नॉट दैट के भाई 1 घंटा बोला है तो चलो घंटा लगेगा तभी स्कूल छूटेगी, ऐसा नहीं है। बोलो। आंख बंद करके होनी चाहिए जब बैठना है बाहर जगह कहीं, तो आंख बंद ही चाहिए। आंख जनरली क्या होता है कि बंद आंख अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जब आंख खुली रहेगी तो जब आंख बंद करके जब ध्यान असल में उसका स्वाद चखेगा ना, तो सब बाहर का सब छूट जाना है। तो खुली आंख में भी तुम कुछ नहीं देखोगे, आंख खुली है फिर भी तुम देखोगे नहीं, क्योंकि उसकी जो क्रिया है ना वो बंद हो जाएगी। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंख का मौन है वो। आंख का मौन का मतलब ही खुली आंख में कुछ नहीं देखना, उसका मौन है। भगवान की एक ही भाषा है, वही मौन है। अब मौन की जो सीक्रेट है ना, वो जानने का प्रश्न आपने बोल दिया, मगर ये बात है आपको मालूम नहीं है। एक एक इंद्रिय का मन क्या होता है, मुंह नहीं खोलना उसको मौन नहीं बोलता है। बोलने की इच्छा होती है मगर मन कहता है मौन का व्रत रखा है, मत बोलो। ये बात नहीं है। अपने आप उसका युद्ध बंद हो जाएगा, मन बंद कर देगा उसका युद्ध। क्योंकि मन, उसका जो वर्ड है ना, हमने मन बोला है ना, उसका अलग हो जाएगा, नम हो जाएगा। उसका जो मर्क्यूरी का पारा है ना, अहंकार का जो टेम्परेचर का पारा है ना, वो माइनस धीरे 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 जब नीचे उतर जाएगा तब अहंकार शून्य हो जाए। तो इसलिए बोलते हैं अहंकार शून्य होना। वो शून्य शब्द कहाँ, कोई बहुत जगह लगता है। अहंकार शून्य होना में
जो अहंकार है, तुम्हारा अभिमान है मन का, वो बॉटम लाइन है, उससे भी माइनस में चला जाता है ना। जब माइनस डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, जब बहुत ठंड लगती है ना, तो बॉडी ठंडा होता है ना, जैसे ऐसे मन भी ठंडा होता है। जब मन ठंडा होता है ना, तब उसकी मजा तो और है। वो अपने आप की ऐसी जगह ले जाएगा, क्योंकि मन जितना जानता है, तुम खुद नहीं जानते। जो बोलने वाले होते हैं, कौन बोलता है तुमको भी मालूम नहीं है। मैंने किया ऐसा, मन से भी तुम बात करोगे तो तुमको मालूम है, मन अपने से बात करता है, क्या बात चल रही है, ऐसा तो बोला गया है। तो तुम मन से बात करो तो पता चला बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, मालूम नहीं पड़ेगा। ये ध्यान बड़ी गहरी बात है। जब शून्य में चला जाएगा तभी उसकी मजा आएगी। तुमको ऐसा लगेगा कि ये समय कुछ नहीं है। एक पल में कितना तुम देखोगे। ये 3 घंटे का शो तुम पिक्चर देखते हो, मगर एक पलक में तुम कितना ही दृश्य देखोगे। तुम गए तो तुमको लगेगा कि मन का पावर कितना है, वो 1 सेकंड में कितना देख सकता है। ये सब बातें हैं, मगर बात के पीछे पड़ा है, उसमें रस होना चाहिए। जब रस बहेगा परमात्मा उतर आएगा। कैसे? सूरज की किरण जैसे आती है ना, वो किरण में वही उतर आएगा, वही उतर आएगा। उनका भी देखो, विष्णु का व्हीकल कौन है? गरुड़, राइट। गणेश का व्हीकल कौन है? माउस, उधर। ये सब बाहर का व्हीकल छोड़ो, ये किरणों की सवारी है। ये किरण है ना, ये रेज, ये उसकी व्हीकल, यही सच है। तो किरणों की उतर आ, किरणों की लेकर सवारी। और जब वही सवारी पर आएगा तो सीधा तुम्हारे साथ मिल जाएगा। ये शंकर का बाहर का रूप मत देखो, कोई विष्णु का बाहर का रूप मत देखो। वो तो अपने मन ने अपने जैसा बाहर रूप दिखाई दिया है। इसलिए बोलते हैं परमात्मा निराकार है। निराकार का मतलब तो साला कुछ देखना नहीं होता है, मगर तुम जब उसका स्वाद जपोगे तो अपने आप कितनी ही बातें, जब संसार की नजर में तो कुछ न कुछ तो छूटेगा, अपने आप छूटेगा। मगर छोड़ने में जो मजा है ना, वो पकड़ने में कम है। हो क्या पकड़ना है, क्या नहीं पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विवेक। उसको विवेक, उसके ऊपर ही शंकराचार्य ने पूरा ग्रंथ लिखा है। आपको तो मालूम होगा कि विवेक दर्शन होता था यहाँ, तो विवेक चूड़ामणि के ऊपर। तो ये क्या है? वो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, क्या छूटता है क्या नहीं छूटता है, वो बात छोड़ो। छोड़ना कुछ नहीं है, वो छूट जाता है। और तुमको जो मजा देगा तो तुमको अच्छा हुआ। इसीलिए खाने से खिलाने में जो मजा आता है ना, जो जिसने व्रत लिया है ना, उसको पूछो। कोई और खाता है और तुम देखते हो ना, जो मजा आता है ना, वो खाने में कम आता है। खाने में तो तुम्हारा पेट भर गया, फिर वो तो एडवर्टाइज में होता है, पेट भर गया, फिर भी दिल चाहता है खाते जाए। सुनो कौन सा आता है, हमको जरा बताए। ये ऐसा नहीं है, ये एडवर्टाइज नहीं है, मगर ये अंदर की बात है। तो अंदर की बात जहां जहां संकेत में तुम समझोगे ना, तब ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कोई मंत्र नहीं है, कुछ दृश्य देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहो। थॉट आता है, आने दो। कुछ मतलब तुम्हारा प्रक्रिया जब विधि देते हैं ना, तो इतनी ही बात है कि तुम इनवाइट मत करो, इनवाइट मत करो। आता है आने दो, जाता है जाने दो, बस छोड़ दो बात। और सब ये सब परम शक्ति के ऊपर छोड़ दो। और तुम्हारा काम है, करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, राम जपते रहो, कुछ भी, मगर कुछ छोड़ना नहीं है। ऐसा मत सोचना। यू हैव टू बी एक्सपर्ट। क्योंकि ध्यान वाला भक्त योगी ये मूर्ख नहीं है। मूर्ख को कभी ये पदवी नहीं दी जाती। मूर्ख को ये अंदर की पदवी तो बहुत बड़ी है, उसकी भी परीक्षा होगी। अष्टावक्र तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे और आप जनक बन जाएंगे, पूछते रहेंगे और आप बोलते रहेंगे, मालूम नहीं कौन बोलता है कौन सुनता है।
मगर डिग्री तो मिलेगी। जब आप जवाब देने को तैयार हो जाओगे तब डिग्री मिलेगी। जब जिसको डिग्री मिलती है ना, वो बिना ब्याह नहीं रहता, उसको डिग्री भी मिलती है, वो मैरिड हो जाएगा। और मैरिड वही दंपत्ति है, वही सच्ची कपल होता है। तो बाहर का कपल नहीं है, अंदर जो शिव और जीव मिलते हैं ना, वही लग्न है ना, वही 2.5 वर्ड है, वही सच्चा मिलन है। उसमें जो मिलन होता है ना, वो परमानेंट होता है। वो बोलने का फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जब बोलना होता है ना, तो कुछ ना कुछ आड़े टेढ़े रास्ते में कुछ ठोकर भी लगती है, फिर भी रास्ता तो है। संकेत इसीलिए है कि रास्ता तो है, चलते रहो। फिर बोलना बंद हो जाएगा और फिर अनुभूति रह जाएगी, अनुभव बंद हो जाएगा। जब अनुभूति होगी तो तुम्हारा बर्थ, फिर किसी को हम बर्थ नहीं देना चाहते तो यहाँ क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल की फीस ले लेते हैं। नहीं नहीं, हमको किसी नहीं, वो बच्चा नहीं चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, ये अपने आप बर्थ का प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ये शरीर का मरना भी बंद हो जाएगा और जन्म लेना भी बंद हो जाएगा। और ऐसा लगेगा कि ओ ये क्या हो रहा है, हम तो सबको देख रहे हैं, सब हमारे में है, हम सब में है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, ये सब बाहर की बात है। मगर ये अनुभूति होगी तब सच्चा ज्ञान प्रकट होगा। तब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, बोलने सुनने की भी जरूरत नहीं हो पड़ेगी। ये अपने आप प्रकट होता है, इसीलिए उसको प्रकट बोलते हैं। हमने ये वर्ड रखा है, इसलिए उसको प्रकटीकरण कहते हैं। वैराग्य भी छोड़ना कुछ नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगा, इसलिए प्रकट हो जाएगा। वैराग्य प्रकट होता है, छोड़ना कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, आपको मालूम होगा कि सबको कुछ न कुछ ज्ञान इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कुछ इकट्ठा करने की वृत्ति छोड़ दो, वरना तुम नाग बन जाओगे। कोई ऐसा भी दोबारा तुमको शरीर धारण करना पड़ेगा, नाग बन के बैठेगा। सबसे बड़ा नाग कौन है मालूम है? 2 है। एक तुम्हारा खुद का मन नाग है, वो इतना दबा के, खजाना दबा के बैठा है, तुमको कुछ जानने नहीं देता है। उसको कोऑपरेट देखो, नाग को वश में कौन कर सकता है मालूम है? मदारी। जब बीन बजाता है ना, तो वो ऐसा ऐसा डोलता है। जब मन डोलने लगेगा तो वो लीन होने लगेगा, वही तो ध्यान है। और दूसरा नाग कौन है मालूम है? गणेश। वो मूलाधार पकड़ के बैठे हैं। उसको खुश कैसे करना, मन को खुश, मन के साथ कैसे फ्रेंडशिप करना, ये बड़ी प्रक्रिया। धीरे धीरे कुछ न कुछ तो निकल आएगा। थोड़ा बहुत तो निकला था मालूम है। मन से कैसे बात करना है, उसको चित मत करना, उसके साथ बात करने का प्रयास करना, तो मन तुमको बताएगा कि बोलने वाला कौन है। मन तो सुनता है, तो बोलने वाला कौन है। और वो बोलने वाला कौन होता है मालूम है? वही जब मौन में तुम चले जाओगे ना, तब मालूम होगा। सच्चा मौन वो है कि जब परमात्मा खूब बोलने लगे और आप सुनते रहो, तब मुंह बंद हो जाएगा, तुम्हारा कान खुल जाएगा और तुम सुनते रहोगे। अरे यही बात है, परमात्मा का आवाज है, ये भाषा है। तुम इतनी बड़ा संगीतमय में बोलता है। इसीलिए तो सब सूत्र, इसलिए महागीता बोलते हैं। जो गाया गया है उसको गीता बोलते हैं। अष्टावक्र ने गा के जनक को बताया, जनक ने भी गा के जवाब दिया है, तो इसलिए तो सूत्र में बोल दिया। तो इसमें छंद निकल आए। तो सबसे बड़ा छंद क्या है मालूम है? गायत्री छंद। जो गाकर बता जाने वाला जो अच्छा म्यूजिक है ना, वही गायत्री छंद है। ऐसी बड़ी बात। चलो हरि ओम। मेरे साथ सब ओम बोल के खड़े हो जाना।